सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास स्पर्श काव्य खंड कबीर की साखियाँ आपको करा रहे थे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कबीर के जीवन, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली सब कुछ बताया था। और कुछ दोहों यानी कम से कम 4 साखियों के अर्थ भी मैंने आपको बताए थे। तो आज हम प्रस्तुत हैं आगे की साखियाँ लेकर के। 5वीं साखी आपके सामने प्रस्तुत है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे विरह। विरह मतलब दर्द, पीड़ा, अलग होने की पीड़ा होती है ये, अलग होने की पीड़ा। ठीक है। भुवंगम मतलब सांप। ठीक है। तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर। उसके बाद है मंत्र। मंत्र मतलब शब्द, जो शब्द होता है सांप आदि को वश में करने के लिए, सांप का शब्द होता है ये। ठीक है। राम वियोगी। राम वियोगी कौन है? राम से बिछड़ी हुई आत्मा, परमात्मा से बिछड़ी आत्मा। ठीक है। उसके बाद है बोरा, पागल होना। ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रिय से अलग होने की पीड़ा जहरीले सांप की तरह होती है। यह विरह रूपी सांप प्रेमी के शरीर को डसता रहता है और उसे काबू करने का कोई मंत्र या उपाय सफल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से अलग भक्त की पीड़ा और तड़प ऐसी होती है कि वह जी नहीं सकता। यदि किसी तरह भक्त जीता भी है तो वह बावला या पागल हो जाता है, यानी उसकी हालत जो है वो पागलों जैसी हो जाती है। या तो जीता ही नहीं है, और जीता है तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। समझ आ गया? निंदक ने अगला है छठा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अब देखिए निंदक। निंदक यानी बुराई करने वाला, करने वाला, आलोचक भी कहते हैं इसे। ठीक है। नेड़ा, नेड़ा मतलब नजदीक, नजदीक। आंगनी मतलब आंगन में, आंगन में। कुटी मतलब झोपड़ी, झोपड़ी। ठीक है। साबुन मतलब साबुन, पानी मतलब पानी। ठीक है। निर्मल मतलब साफ। ठीक है। सुभाई मतलब स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति, नेचर, आदमी का जो नेचर होता है। तो इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा या बुराई करने वाले आलोचक को अपने पास, अपने घर में ही बसा लेना चाहिए। ये निंदा करने वाला आलोचक बिना किसी साबुन और बिना किसी पानी के हमारे स्वभाव और व्यवहार की कमियों को बताकर उन्हें दूर करके हमारा स्वभाव दोष मुक्त कर सकता है। अर्थात निंदा करने वाला हमारा सबसे बड़ा सहयोगी होता है, इसलिए उससे कभी दूरी नहीं रखनी चाहिए।
यानी जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, हमारी आलोचना करता है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए और उसकी कुटिया अपने आंगन में ही बंधवा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे स्वभाव को बिना साबुन और बिना पानी के स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है, क्योंकि वो हमें हमारी बुराई बताएगा और हमें हमारी बुराइयों का पता चल जाएगा ताकि हम उनको दूर कर सकें। ठीक है। सातवीं साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी, पोथी मतलब ग्रंथ, ग्रंथ। ठीक है। पढ़ पढ़ मतलब पढ़ चुका है। जग मतलब संसार। मुआ मतलब मर गया, मर गया। पंडित मतलब ज्ञानी, विद्वान। अशिर मतलब अक्षर, असिर मतलब अक्षर। ठीक है जी। पीयू मतलब दया, यानी प्रेम भी हो सकता है, प्रेम। ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। कबीर जी के अनुसार धार्मिक पोथियों या ग्रंथों को पढ़ पढ़कर संसार के सभी लोग नष्ट हो गए, चले गए, सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बन सका। कबीर के अनुसार ग्रंथों को पढ़ पढ़कर इस संसार से बहुत से लोग चले गए, लेकिन सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बन सका। जो अपने प्रिय प्रभु और उनकी भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। अपने प्रिय प्रभु की भक्ति का, यानी भक्ति का और अपने परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, तो वो सच्चा ज्ञानी या सच्चा पंडित या सच्चा विद्वान हो जाता है। मतलब ईश्वर से और प्रेम भक्ति से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा भक्त वही है जो पोथियों का नहीं, अपने उपासक ईश्वर का ही ध्यान करे। ठीक है। अगला देखिए 8वां। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथ, अब घर जाल्या तास का, जे चले मारे साथ। ठीक है। अब देखिए यहां पर घर के लिए आया, घर। घर है मतलब मोह माया, यहां मोह माया के लिए प्रयोग हुआ है ये। वैसे घर का मतलब घर होता है, ठीक है, मकान जहां पर हम रहते हैं, लेकिन यहां पर मोह माया के लिए प्रयोग हुआ है। जालिया मतलब जला दिया, जला दिया। आपना मतलब अपना, ठीक है, खुद का। मुराडा, मुराडा मतलब जलती हुई लकड़ी, मशाल, मशाल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। हाथी मतलब हाथ में लेकर। ताश का, उसका, जे चले मारे साथ। ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीर जी कहते हैं कि मोह माया वह घर है जो हमें बांध कर रखता है, इसलिए पहले अपना वह घर जला डालो, वह घर जला डालो, नष्ट कर दिया है कबीर जी ने, और अपने हाथ में इस काम का दायित्व ले लिया है। कबीर जी कहते हैं कि मोह माया वह घर है जो हमें बांध कर रखता है, इसलिए मैंने अपना वह घर जला डाला है, नष्ट कर दिया है, और अपने हाथ में इस काम का दायित्व ले लिया है। जो भी साधक मेरी भक्ति की राह पर मेरे साथ चलता है, अब मैं उसके मोह माया के घर को जला डालूंगा। अर्थात सच्ची भक्ति के लिए मोह माया, घर परिवार सबको त्याग देना आवश्यक है।
यदि सच्ची भक्ति करनी है किसी भक्त को तो उसे घर त्यागना पड़ता है। इसलिए कौन सा घर? मोह माया का घर। मोह माया का घर त्यागना पड़ता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मैंने ये बीड़ा उठा लिया है, जो मेरे संपर्क में है, जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं और जो सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, मुरादा लेकर के, मशाल लेकर के, मैं उनके अवगुणों को, उनके मोह माया के घर को जला दूंगा। ठीक है, तो ये दोहे आपने कबीर की जो साखियां हैं ये आपने सुने। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे और ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, कबीर की साखियों के क्वेश्चंस पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।